मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के बहुत बड़े अनुग्रह के द्वारा आशा करता हूं कि आप भले चंगे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। वापस इस छोटे से संदेश के द्वारा मिलने का मौका मिला है, परमेश्वर को धन्यवाद। जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिलीज, जीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक में मिले हमारे सभी परिवार, सभी लोगों को स्मरण करके परमेश्वर की महिमा करता हूं। आज के दिन परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक वचन मेरे पास है जो मैं आपको देना चाहता हूं। परमेश्वर की दया से मैं आपको बताता हूं। जब मैं पढ़ता हूं उसे गौर कीजिए। लूका 4 अध्याय और 14वां वचन। यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हर दिन चलना ही जो है इस छोटे से संदेश का मुख्य विचार है। परमेश्वर यीशु पवित्र आत्मा से जब भरा हुआ था, आत्मा के द्वारा यीशु चलाया गया। लूका 4 अध्याय के पहले वचन में आप उसे देख पाते हैं। यीशु आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन आत्मा के सिखाने के लिए जंगल में फिरता रहा। कभी कभी आत्मा में भरकर प्रार्थना करके उपवास, उस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के साथ जब हम रहते हैं तो तुरंत अचानक अपसेट होकर, उसका मतलब क्या है? एक जंगल का मतलब मालूम है ना, कष्ट, मुसीबतें, परेशानियां, वही जंगल का अनुभव है। पर एक बात आपको समझना चाहिए, यीशु आत्मा से भरा हुआ था और आत्मा खुद उसे जंगल की ओर ले जाता है। तो दिन रात उपवास में रहकर वो प्रार्थना करता है। आज भी वह माउंटेन है, उस पर्वत को आज भी टेम्पटेशन माउंट कहा गया है, आज भी है। परमेश्वर के लोगों, यीशु जंगल में 40 दिन रात उपवास रहकर प्रार्थना करता है। वहीं पर शैतान आता है और वह उसकी परीक्षा करता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको बताता हूं, जब आप प्रार्थना करते रहोगे, अभिषेक में भर भर कर जब करते रहोगे तो परीक्षाएं बढ़ती रहेंगी। पर एक बात आप समझ जाइए, लूका 4:1 में पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, परीक्षा शुरू हुआ, परीक्षाएं आरंभ हुई। क्या पूरे जीवन भर रहा? नहीं। उसी 14वें वचन में हमने पढ़ा, यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और इसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। तो इसका मतलब क्या, मैं इसे कैसे बताऊं? 4:1 में जो है जंगल में जाता है, 4:14 में जो है उसका जंगल का अनुभव खत्म हो गया। तो जंगल का अनुभव निरंतर अनुभव नहीं है। परमेश्वर के द्वारा दिया गया भविष्यवाणी का वचन यही है। तो आज जो समस्या है, जो परेशानी है, उसे लेकर अपसेट मत होइए। जंगल निरंतर नहीं रहेगा। पहले वचन में जंगल का अनुभव है, 14वें वचन में बाहर आ जाता है। परमेश्वर उसे बढ़ाता है, उसकी प्रशंसा करता है। परमेश्वर आपकी महिमा करेगा। परमेश्वर में और साहस से रहिए। जो अभी परिस्थिति है उसमें डरो मत, बिल्कुल वैराग्य से जिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्यारे प्रभु यीशु के नाम से आत्मा में भर भर कर प्रार्थना करने वाले सभी लोगों को जब अपसेट हो जाते हैं, कभी कभी निराश हो जाते हैं पिता, पर उस निराश के बाद एक महानता है, एक बढ़ोतरी है, एक आशीष है, एक ऐसी सच्चाई आज के दिन हमें प्रकट किया है। इसी तरह धन्यवाद हो, तेरी स्तुति करते हैं। मारा का कड़वापन कैसे मधुर हो गया, ठीक उसी तरह तेरे बच्चों के कड़वापन मधुर में बदल जाए। शांति का परमेश्वर सदा उनके साथ रहकर, हे परमेश्वर, आज पूरा दिन पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाए। परिवार के सभी लोगों पर तेरा अनुग्रह बना रहे। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, हे पिता, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रिय लोगों, भूल मत जाइए, एक ऐसे भविष्यवाणी के वचन को जब आपने पाया है, दूसरों को जरूर शेयर कीजिए। कितने लोग निर्बलताओं में हैं, कितने आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वे भी इन संदेशों को पाकर सामर्थ्य पाएं। फिर हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर
9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।